हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डिस्टेंस कोर्सेस वाला। बच्चों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपके कमेंट्स का रिव्यू किया और आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग मैंने आंसर किया है कि क्या सुविधा आपको मिल सकती है बोस के द्वारा और आप क्या क्या कर सकते हो। आपके मन में जितने डाउट्स थे जो आप कमेंट्स के माध्यम से मेरे वीडियोस के नीचे लिखते हो, उन कमेंट्स को मैं पढ़ करके जो प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो रहा है उसको सॉल्व करने का मैं कोशिश किया था। उसी का एक्सटेंडेड वर्जन ये है, उसी का नेक्स्ट वीडियो ये रहेगा जिसमें मैं और जो कमेंट्स जो मेरे से छूट गए हैं उसको मैं आंसर करने का कोशिश करूंगा। तो अगर आपने मेरे किसी भी वीडियो के नीचे किया है कमेंट और आप जानना चाहते हैं उसका आंसर, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। बने रहें मेरे इस वीडियो में। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा, गो थ्रू करूंगा और मैं रिसर्च करके ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी आपके कमेंट्स को पढ़ चुका हूँ। मैं इसको आंसर करूंगा और टू द पॉइंट मैं आंसर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपका करियर कोच राहुल और स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल डिस्टेंस कोर्सेस वाला। तो बच्चों चलिए देखते हैं आपके नेक्स्ट कमेंट को कि किनका नेक्स्ट कमेंट है और उनका क्या इंक्वायरी है। बच्चों, एक कमेंट है मेरे वीडियो पे कि बोस इज वैलिड इन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और नॉट फॉर अब्रॉड स्टडी। इनका आईडी है रमेश क्रेस्टा 1293। तो रमेश जी, मैं इस कमेंट पे गो थ्रू किया और आपके लिए मैंने रिसर्च किया है और मैं रिसर्च करके ये पाया हूँ कि अगर आपने अपना 12th जो है वो बोस यानी बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन से किया है और अगर आप अब्रॉड स्टडी करना चाहते हैं तो बिल्कुल ये बोर्ड वैलिड है। आप इस बोर्ड के माध्यम से अब्रॉड स्टडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने यूजी कोर्स के लिए। आपकी जानकारी के लिए मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा रमेश जी कि अब्रॉड एडमिशन लेने के लिए, अब्रॉड के किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज में पढ़ने के लिए आपका बोर्ड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका मार्क्स होता है कि आप किसी पर्टिकुलर बोर्ड में आपने कितना स्कोर किया है। जनरली मैं अगर किसी पर्टिकुलर कॉलेज की बात करूँ या फिर किसी पर्टिकुलर कंट्री जैसे जर्मनी वगैरह की बात करूँ, तो वहाँ क्या होता है कि आपका बोर्ड से ज़्यादा आपका किसी सब्जेक्ट में मार्क्स देखा जाता है। किसी सब्जेक्ट की बात नहीं कर सकता हूँ, इंग्लिश में आपका मार्क्स देखा जाता है और ओवरऑल जो आपने परसेंटेज स्कोर किया है अपने बोर्ड में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू बोर्ड। हाँ, बोर्ड तो हमारा वैलिड है ही, बोर्ड तो वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। और जितने भी ओपन स्कूल जो कॉप्स के लिस्ट में है वो सारे वैलिड हैं अब्रॉड स्टडी के लिए। तो एक और जानकारी जो मैंने ऐड ऑन किया आपके लिए, इस पे आप खास ख्याल रखें कि आपका बोर्ड से ज़्यादा आपका स्कोर मैटर करता है। और हाँ, कैसे देखा जाता है कि कौन सा बोर्ड वैलिड है, तो वो कॉप्स के अकॉर्डिंग देखा जाता है। जो अब्रॉड स्टडी के लिए भी जो फॉलो किया जाता है वो बेसिकली कॉप्स ही देखा जाता है कि अगर आपका जो बोर्ड है यानी कॉप्स यानी काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के अंतर्गत है तो वो बोर्ड मान्य है, वैलिड है आपके अब्रॉड स्टडी के लिए। और आई थिंक चूंकि आप अब्रॉड का इंक्वायरी किए हैं तो आपको पता ही होगा कि अब्रॉड में एडमिशन लेने के लिए आपको आईलेट्स, टॉफेल, पीईटी इसके एग्जाम्स आपको क्रैक करने होते हैं, तब आप जा करके अब्रॉड में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी ओवरऑल आपका आंसर यही है कि यस, दिस बोर्ड इज कंप्लीटली वैलिड फॉर अब्रॉड एडमिशन। यू कैन परस्यू योर कोर्स आफ्टर डूइंग 12th फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बोर्ड दैट इज बोस। तो बच्चों चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर और मैं अगला सवाल आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ कि अगला सवाल जो है वो है, एक आईडी है CR7 रिकेन। 1 मंथ पहले इन्होंने कमेंट किया है मेरे एक वीडियो पे। एक्चुअली इन्होंने एक ऐड पे कमेंट करा है मेरा और लिखा हुआ है यहाँ पे कि सर सिक्किम बोर्ड में ऑन डिमांड एग्जाम होता है क्या, यानी कि बोस बोर्ड में ऑन डिमांड एग्जामिनेशन होता है क्या। मैं आपको इसका आंसर ये देना चाहता हूँ कि सिक्किम में जो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का प्रावधान है वो नहीं। सिक्किम में ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के जगह पे दो प्रावधान किए गए हैं, जिसका एक का नाम है टीओसी और दूसरा जो है वो है पार्ट एडमिशन। टीओसी दैट इज ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, इसके पे पर्टिकुलर वीडियो मैं बना रखा हूँ, आप जाकर के देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि टीओसी क्या होता है। पार्ट एडमिशन पे मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया, मैं पार्ट एडमिशन पे वीडियो बना दूंगा। पार्ट एडमिशन को ऐसे आप कंसिडर कर लीजिए कि फॉर एग्जांपल मान करके चलिए कि आप 5 पेपर में पास आउट हो, फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश में पास आउट हो और आप चाहते हो कि एक एक्स्ट्रा पेपर मैथ आपको ऐड किया जाए, यानी कि आप पीसीएमबी के स्लैब में जाना चाहते हो, तो पार्ट एडमिशन में आप सिर्फ मैथ का पेपर, मैथ का एग्जाम दे करके आप उस सब्जेक्ट को अपने पूरे सर्टिफिकेट, पूरे मार्कशीट में ऐड ऑन करवा सकते हैं। दैट इज पार्ट एडमिशन। तो आंसर फॉर योर क्वेश्चन इज दैट, आंसर फॉर योर कमेंट इज दैट कि नहीं, बोस में ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का प्रावधान नहीं है भाई। इसमें
टीओसी और पार्ट एडमिशन का प्रावधान है। तो अगर आप ऑन डिमांड एडमिशन देख रहे हैं तो आप एनआईओएस पे स्विच कर सकते हैं। एनआईओएस में ऑन डिमांड है, आप वहां जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। वो उसमें ऑन डिमांड एग्जामिनेशन नहीं। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर और जानते हैं कि अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है भावना रावल। ये लिखते हैं कि सर प्लीज हाउ टू असाइनमेंट अपलोड एंड व्यू। ये पूछ रहे हैं असाइनमेंट अपलोड कैसे होता है। तो ये दिस पर्टिकुलर वीडियो में बताना आई थिंक पॉसिबल नहीं होगा, इसके लिए मेरे को एक अदर वीडियो ही बनाना पड़ेगा। तो ऑन योर रिक्वेस्ट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक अनदर वीडियो फॉर दिस कि असाइनमेंट कैसे अपलोड करते हैं बोस के पोर्टल पे, और प्रैक्टिकल्स भी मैं उसमें इंक्लूड कर दूंगा कि प्रैक्टिकल्स का क्या रोल होता है। तो इसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा भावना जी आपके लिए अलग से। फिर नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। उसमें एक सवाल पूछा गया है कि एसएससी में कब तक अपडेट होगा। मैंने पिछले वीडियो में भी ये आंसर करा है कि मैंने बोर्ड से बात किया, बोर्ड वालों ने ये कहा है कि एज सुन एज पॉसिबल जैसे ही उनकी लाइजनिंग हो जाती है एसएससी वालों के साथ तो ये ऑन बोर्ड कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का सुनिश्चित समय बताना, सटीक समय बताना लाजमी नहीं होगा इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि ये बोर्ड का पार्ट है। कुछ बोर्ड को भी डिसाइड करने हम लोग देते हैं। बट हाँ, अपडेट आपके लिए यही है कि ये वाला जो फॉर्म आने वाला है 24 वाला 2024 वाला, इसमें तो आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसके नेक्स्ट वाले में शायद आपको देखने को मिले। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। एक आईडी है जहाँ पे लिखा हुआ है प्रशांत 1175। ये लिखते हैं कि एसएससी जीडी में वैलिड है या नहीं। इसका आंसर मैंने पिछले वीडियो में ही दे दिया है कि हाँ बिल्कुल एसएससी जीडी में ये वैलिड है, और रीजन भी मैंने दिया है। तो आप प्लीज मेरा पिछला वीडियो देखिए, पिछले वीडियो में इसका आंसर किया गया है। उसके बाद एक आईडी है सुरेश 786 कुमार 3। वो लिखते हैं कि सर जी बोस की मार्कशीट डिजी लॉकर में डाउनलोड नहीं हो पा रही है क्योंकि उसमें रोल नंबर टाइप करना पड़ता है और बोस में एनरोलमेंट नंबर देते हैं। प्लीज़ कुछ बताइए कैसे डाउनलोड कर सकते हैं मार्कशीट। सुरेश जी मैं आपको ये आंसर करना चाहूँगा कि डिजी लॉकर में अगर आप नहीं देख पा रहे हैं और वहाँ रोल नंबर मांगता है तो आप समझ करके चलिए कि जो भी बोर्ड एनरोलमेंट नंबर प्रोवाइड करते हैं तो आपका एनरोलमेंट नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर ही होता है। तो जहाँ पे रोल नंबर आपको फिल करना है वहाँ पे एनरोलमेंट नंबर आप एनरोलमेंट नंबर फिल करके ट्राई करिए, आपका मार्कशीट 110% डाउनलोड हो जाएगा। अगर उसके बावजूद नहीं होता है तो आप एक काम करें, आप बोस के ऑफिशियल मेल आईडी पे मेल करिए। अगर वो अपलोड नहीं हुआ होगा उस एंड से तो वो लोग एज सुन एज पॉसिबल अपलोड कराते हैं, क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर अपने स्टूडेंट का ऐसा कराया है। उनका एनरोलमेंट नंबर डालने के बावजूद नहीं आ रहा था तो हमने बोर्ड को मेल किया और विद इन 48 घंटे, विद इन 48 आवर वो रिफ्लेक्ट कर गया था डिजी लॉकर के वेबसाइट पे। तो आप सबसे पहले एनरोलमेंट नंबर डाल करके ट्राई करें। अगर नहीं होता है तो बोर्ड को मेल करें। अगर उसके बावजूद नहीं होता है तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर संपर्क करें, हमारी टीम आपको कंप्लीट गाइड करेगी और आपका जो रिजल्ट जेन्युइन अगर है तो उसको डिजी लॉकर पर रिफ्लेक्ट कराने का पूरा कोशिश करेगी। और आई थिंक आप मेरी टीम से संपर्क करते हैं तो वी हैव द कंप्लीट एक्सपर्टाइज टीम जो आपको हर एक लेवल पर जाकर के मदद कर सकती है और आपको 110% आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर और देखते हैं कि वो क्या पूछ रहे हैं। एक स्टूडेंट है सुमन चटर्जी 9255। सर टीएमए सॉल्व कहाँ पे मिलेगा। टीएमए सॉल्व यहीं पे मिलेगा, लेकिन बात ऐसा है कि बोस में टीएमए नहीं होता है, उसमें असाइनमेंट्स होते हैं और प्रोजेक्ट्स होते हैं, सॉरी प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स। तो असाइनमेंट और प्रैक्टिकल आपको अगर चाहिए तो आप हमारी टीम हमारे इंस्टीट्यूट में संपर्क कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा वो चीज़। और टीएमए जो होता है वो एनआईओएस में होता है सुमन जी। तो अगर आपको सॉल्व टीएमएस भी चाहिए तो आप प्लीज हमारे इंस्टीट्यूट से संपर्क करें, हमारी टीम आपको टीएमए प्रोवाइड करने में पूरा हेल्प करेगी और आपको सॉल्व टीएमए यहाँ से मिल जाएगा। आई थिंक आप सेटिस्फाइड होंगे सुमन जी। अब चलते हैं अपने अगले सवाल। एक स्टूडेंट हैं यूजर IM9I8YB, समझ लीजिएगा जिनका है। आप लिखते हैं कि पास और हाई परसेंटेज कैसे होगा। पढ़ने से होगा, दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेहनत करिए, पढ़िए, तभी हाई परसेंटेज होगा। नहीं मेहनत करिएगा, किसी एजेंट के भरोसे, किसी भी मीडिया पर्सन के भरोसे रहिएगा कि मैं टैबुलेशन कर दूंगा, मार्क्स बढ़वा दूंगा, कतई नहीं होगा। आपकी मेहनत पे ही हाई परसेंटेज होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। कोई शॉर्टकट नहीं है जीवन में किसी भी बोर्ड में हाई परसेंटेज लाने का, मेहनत के अलावा। हाँ, बाकी जो शॉर्टकट्स आप ले रहे हैं वो आने वाले टाइम में आपके लिए घातक होगा, ये मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शॉर्टकट माध्यम से कहीं ना कहीं से सर्टिफिकेट ले लेते हैं किसी न किसी पर्पस के लिए और बाद में जाकर के उनको बहुत गलत खामियाजा भुगतना पड़ता है इसका। इसलिए मैं स्टूडेंट आपके भविष्य को देखते हुए
और अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को देखते हुए यही सजेस्ट करूँगा कि किसी प्रकार का शॉर्टकट ना लें, कहीं से भी सर्टिफिकेट, मार्कशीट अगर मिलता है तो ना लें, अपनी मेहनत पे ही अच्छा परसेंटेज लाने का कोशिश करें। किसी भी इल्लीगल या फिर इल सीटेड वर्क्स में इन्वॉल्व ना हो। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की। अंसद अर्स एक स्टूडेंट है या सब्सक्राइबर कह लीजिए, वो लिखते हैं कि इग्नू यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेड है। उसके नीचे एक कमेंट भी है यस। तो आई थिंक एक सब्सक्राइबर को दूसरे सब्सक्राइबर ने ही हेल्प कर दिया कि यस, तो मेरा भी आंसर बट ऑब्वियस हेमा जी के साथ ही जाता है कि यस इट इज़ एक्सेप्टेड इन इग्नू, क्योंकि इग्नू भी कॉप्स के लिस्ट को ही फॉलो करता है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जितने भी ओपन यूनिवर्सिटी, डिस्टेंस, ऑनलाइन जो भी हैं सब कॉप्स के लिस्ट से रेगुलेट होते हैं। अगर आपका बोर्ड कॉप्स के लिस्ट में है तो पूरे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जितने भी बोर्ड्स हैं वहाँ पढ़ने के लिए अलाउड है। ठीक है, हमारा जो बोर्ड है वो कॉप्स में है, यानी कि इग्नू में भी आपका एक्सेप्टेड है, चाहे वो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो सुभारती यूनिवर्सिटी हो, कोई भी पर्टिकुलर XYZ डिस्टेंस लर्निंग कॉलेज की अगर आप बात करते हैं वहाँ ये बोर्ड वैलिड है। अब एक और सवाल है कि WAU-X क्या एग्ज़ाम के टाइम में किसी फ्रेंड से हेल्प ले सकता हूँ बिहाइंड द कैमरा? आई थिंक इसका आंसर करना इस प्लेटफॉर्म से उचित नहीं होगा। बाकी हेल्प लेने की जहाँ तक बात रही, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप क्या करिएगा बिहाइंड द कैमरा। बट मुझे इतना मालूम है कि अगर आप कैमरा पे किसी प्रकार का भी अननेसेसरी एक्टिविटी करते हैं तो ये आयोन डिजिटल के द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाती है, आपको वार्निंग्स आते हैं और अगर आप वार्निंग को नहीं फॉलो करिएगा तो आपका जो एग्ज़ाम है वो होल्ड कर दिया जाता है इनिशियली 10 मिनट्स के लिए। फिर अगर उसके बाद भी अगर आपके कैमरा में किसी प्रकार की एक्टिविटी हो रही है या फिर आपका जो माइक्रोफ़ोन में है उसमें आपके अलावा किसी प्रकार का साउंड हो रहा है, एक डेसिबल उसमें सेट है कि उस डेसिबल से ऊपर अगर आवाज़ हो रहा है आपके कमरे में, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो होल्ड कर दिया जाता है। 2-3 वार्निंग के बाद एग्ज़ाम पहले 10 मिनट्स के लिए होल्ड होता है, फिर 15 होता है, फिर हाफ एन आवर होता है और एक पॉइंट ऐसा आता है कि अगर उसके बावजूद आप नहीं मानते हो, तो आपका आंसर जो है वो ऑटोमैटिक सबमिट हो जाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि किसी प्रकार के इन चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, खुद के टैलेंट पे ही एग्ज़ाम देने का कोशिश करें। इनका एग्ज़ाम इतना भी टफ नहीं होता है कि आप क्लियर ना कर पाओ। एग्ज़ाम के क्वेश्चंस जो होते हैं वो कंपैरेटिवली लेवल तो अच्छा ही होता है बट स्टिल जो कंफर्टेबल आप घर से बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हो तो आई थिंक आप समझ सकते हो कि आप पास हो सकते हो। इसीलिए अननेसेसरी चीज़ों में अपने एग्ज़ाम को ना गँवाएँ और अपने टैलेंट, अपने बलबूते एग्ज़ाम दें और ईमानदारी से एग्ज़ाम दें। अपने बलबूते एग्ज़ाम दें और अच्छे मार्क्स से पास हो, इस बात की मैं कामना करता हूँ और आई थिंक आपको सजेस्ट भी करूँगा कि इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, आपके करियर का बात होता है। तो इसको हल्के में ना लें, मज़ाक में ना लें ताकि इन सब चीज़ों में आप ना पड़ें। उसके बाद फिर से सुमन चटर्जी ही आंसर किए एक कमेंट उन्होंने लिखा है, थैंक यू सो मच सर फॉर मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोज़, यू गाइज़ आर जेम ऑफ द स्टूडेंट, लव यू सर, लव यू टू सर। अच्छा कमेंट है तो लव यू टू मैं बोल रहा हूँ आपको। उसके बाद फिर से एक है ग्रॉसरी रेडी 4153 BBOSE SSC CGL के लिए वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। इसके ऊपर मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिए, उसमें वैलिड रीज़न ही मैंने दिया है, आप जा करके उसे चेकआउट करें। SSC GD में ये बिल्कुल वैलिड है। क्या BBOS SSC में वैलिड है? BBOS BBOS भी वैलिड है, बोस वैलिड है, BBOS भी वैलिड है, दोनों वैलिड है। उसके बाद फिर सैंडी सिविल एक सब्सक्राइबर हैं जो लिखते हैं, अरे थैंक यू भैया, यही कन्फ्यूज़न था हमको, थैंक यू सो मच, लव यू फ्रॉम वेस्ट बंगाल। हम CBSE में भैया मेरा 2 कंपार्ट कर 3 पास थे, BBOAC ने मेरा 3 को पास रखा। अच्छा, सैंडी जी जो हैं, सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने भेजा है लव यू फ्रॉम वेस्ट बंगाल, आई वांट टू से दैट लव यू फ्रॉम बिहार। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप TOC के माध्यम से पास आउट हुए हैं, अच्छे मार्क्स के साथ पास आउट हुए हैं, तो देखिए बच्चों अच्छे कमेंट्स भी होते हैं, अच्छे फीडबैक भी होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, जिससे आप समझ सकते हो कि हम लोग कंप्लीटली जेन्युइन फीडबैक आपको प्रोवाइड करते हैं, जेन्युइन चीज़ें डिलीवर करते हैं, तभी ऐसे अच्छे कमेंट्स भी हमारे सेक्शन में हैं। तो आप भरोसा रखें हमारे इंस्टीट्यूट पे और हम लोगों पे और हमारे इन्फॉर्मेशन पे। और इसके अलावा किसी प्रकार के प्रॉब्लम में या फिर किसी प्रकार का एजुकेशनल सॉल्यूशन आपको चाहिए तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में संपर्क कर सकते हैं।
1-to-1 काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं। और इसके लिए आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर संपर्क करें, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे संपर्क करें। हमारी टीम आपको कंप्लीटली गाइड करेगी और आपके उज्जवल भविष्य के लिए जो भी हो सकता है हम लोग मैक्स टू मैक्स आपका हेल्प करने का पूरा कोशिश करेंगे। अब मैं इस वीडियो को बाइंड अप करना चाहूँगा, क्योंकि नीचे जो मैं कमेंट्स देख रहा हूँ ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के कमेंट्स देख रहा हूँ। इसमें एक कमेंट है कि सर दिस बोर्ड इज़ वैलिड फॉर नीट। मैं ऑलरेडी आंसर कर रखा हूँ कि हाँ, दिस बोर्ड इज़ एब्सोल्युटली वैलिड फॉर नीट। और आई थिंक जो सब्सक्राइबर हैं उनको नीचे से एक सब्सक्राइबर है राहुल जी, उन्होंने आंसर कर दिया है। टिल दिस टाइम मैं ये कमेंट रिव्यू सेक्शन को यहीं तक होल्ड करूँगा और मैं चाहूँगा कि आप ऐसे ही कमेंट करते रहें। और अपने एंड से अगर आप मेरे से लाभान्वित हैं तो अपने एंड से ऐसे ही प्यार भेजते रहें। आपके जो कमेंट्स होते हैं हमारे प्रोत्साहन में बहुत ही मददगार होते हैं और हमें मालूम चलता है कि हमारा सॉल्यूशन है, जो हमारा मुहिम है वो आप तक पहुँच रहा है। और ये हम लोगों को बहुत मोटिवेट करता है। और आपके इंक्वायरीज़, आपके प्रॉब्लम्स के बारे में मुझे मालूम चलता है आपके कमेंट्स के द्वारा ही। तो जितना कमेंट्स आप करिएगा उतना बेहतर होगा हमारे लिए भी और आपके लिए भी। तो जब भी आप किसी प्रॉब्लम में इस प्रकार के फँसे, आप प्लीज़ कमेंट करें। हम लोग काफ़ी एक्टिव रहते हैं आपके कमेंट्स पे और आपके कमेंट्स को पढ़ कर के पूरा सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करने का पूरा कोशिश करेंगे। और किसी प्रकार के भी ओपन स्कूलिंग, डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आप हमारे इंस्टीट्यूट में संपर्क कर सकते हैं। 1-to-1 मेंटरशिप बुक कर सकते हैं, जिसमें कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ, आपको किस फील्ड में, किस कॉलेज में, किस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए। 10th-12th के अपार्ट भी हम लोग ऑनलाइन कॉलेजेस और डिस्टेंस कॉलेजेस में भी एडमिशन्स करवाते हैं, जिसमें एज मेनी हम लोग कॉलेजेस से टाई अप है। तो अगर आप चाहते हैं किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना, डिस्टेंस कॉलेजेस में या ऑनलाइन कॉलेजेस में, तो आज ही संपर्क करें। टिल देन स्टूडेंट्स, कीप वर्किंग हार्ड, कीप ग्रोइंग।